मल्टीप्लिकेशन विथ मी। सो आज हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। और हमने अपनी प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन। जिन बच्चों ने हमारी वो वीडियो नहीं देखी वो हमारी वो वीडियो देख सकते हैं और लिंक जो है वो उसकी डिस्क्रिप्शन में हमने मेंशन की हुई है। सो आज हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। हमारे पास क्या है कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लाई, कि हमें प्रॉपर्टीज़ बतानी है रियल नंबर की विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। सो हमारे पास सबसे पहले उसमें प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या करेंगे हम? क्लोजर प्रॉपर्टी में हम ये करेंगे कि जैसे हमने एडिटिव इनवर्स में किया था, वहाँ पर हम ऐड कर रहे थे, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? मल्टीप्लिकेशन करेंगे। यानी कि ये क्लोजर इनवर्स ये कहता है कि हम a मल्टीप्लाई बाय b करें तो वो बराबर आए c के। यानी कि जब हम दो रियल नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करें तो वो बराबर हो एक रियल नंबर के ही। तो हम यहाँ मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। a मल्टीप्लाई बाय b इज इक्वल्स टू c, यानी कि दो रियल नंबर्स बराबर हो एक रियल नंबर के ही। तो यहाँ पर हम a में रियल नंबर एक ले लेते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल्स टू 2 3 जा 6। तो ये 6 क्या है? दो हमने रियल नंबर मल्टीप्लाई किया, हमारे पास आंसर आया 6। सो दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड क्लोजर प्रॉपर्टी। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड क्लोजर प्रॉपर्टी। उसके बाद हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में ये होता है कि हम दो रियल नंबर्स को मल्टीप्लाई करें विथ रिस्पेक्ट टू, क्योंकि मल्टीप्लाई वहाँ पर एडिशन था तो वहाँ पर हम एडिशन कर रहे थे, अब है मल्टीप्लाई। अब हमारे पास क्या है? मल्टीप्लाई। तो हम क्या करेंगे? अब यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करेंगे। सो a मल्टीप्लाई बाय b इज इक्वल्स टू b मल्टीप्लाई बाय a। सो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ये कहती है कि जब हम a मल्टीप्लाई बाय b करेंगे तो बराबर होना चाहिए b मल्टीप्लाई बाय a। यानी कि हम किसी भी जो रियल नंबर है हम उसकी जगह चेंज करें तो आंसर फिर भी सेम ही आए। सो हमारे पास यहाँ पर a था फर्स्ट में, हमने वहाँ पर ले लिया लास्ट में। यहाँ पर हमारे पास b लास्ट में था, वहाँ पर हमने ले लिया फर्स्ट में। तो अब हमने ये लिया है लेकिन हमारे पास आंसर सेम आना चाहिए। अब हम देखते हैं a हमारे पास है 4, फॉर एग्जांपल हम a 4 ले लेते हैं और b ले लेते हैं, हमारे पास b भी ले लेते हैं 4। सो इज इक्वल्स टू b 4 नहीं लेते 3 ले लेते, फिर कंफ्यूजन हो जाएगा 3। उसके बाद b हमारे पास क्या है? 3 है, 3 लिख लेंगे। a क्या है? 4 है, 4 लिख लेंगे। हमारे पास 3 4 जा 12, 3 4 जा 12 इक्वल है। सो दिस इज कॉल्ड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। यानी कि हमारे पास दो रियल नंबर्स हैं, उनको हम मल्टीप्लाई करें तो उन दो रियल नंबर्स की अगर हम जगह चेंज करके हम उन्हें मल्टीप्लाई करें तो भी आंसर सेम ही आए। दिस इज कॉल्ड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है जिसमें हम कोई भी जो है वो हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में 3 ही रियल नंबर्स होते हैं। सो वो 3 रियल नंबर्स हम ले लेते हैं। a मल्टीप्लिकेटिव है तो हम मल्टीप्लाई ही लगाएंगे, a मल्टीप्लाई बाय b और मल्टीप्लाई बाय c इज इक्वल्स टू। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहती है कि a मल्टीप्लाई बाय b मल्टीप्लाई बाय c बराबर होना चाहिए a मल्टीप्लाई बाय b ब्रैकेट में मल्टीप्लाई बाय c ब्रैकेट। a मल्टीप्लाई बाय b ब्रैकेट मल्टीप्लाई बाय c इज इक्वल्स टू a मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट b मल्टीप्लाई बाय c के बराबर होना चाहिए। सो हम देखते हैं, यहाँ पर हम a की जगह लिखते हैं 2, b की जगह लिखते हैं 4, c की जगह लिखते हैं 3। यहाँ पर a की जगह हमने क्या लिया 2, b की जगह हमने लिया 4, c की जगह हमने लिया 3। सो 2 4 जा 8 मल्टीप्लाई बाय 3, 4 3 जा 12। सो यहाँ पर 8 2 जा 8 3 जा 24, 2 12 जा 24 बराबर है a मल्टीप्लाई बाय b ब्रैकेट a मल्टीप्लाई बाय b मल्टीप्लाई बाय c
इज इक्वल्स टू ए मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट बी मल्टीप्लाई बाय सी एंड देन रूट। सो ये इसे हम कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। हमारे पास चौथी प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में ये होता है कि हम एक रियल नंबर के अंदर वन मल्टीप्लाई करें और हमारा आंसर दोबारा वही है जो हमारे पास रियल नंबर है। सो इसे हम कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। फॉर एग्जाम्पल अभी यहाँ पर हम नंबर ले लेते हैं 3 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल्स टू 3। सो ये क्या है? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है कि जो रियल नंबर हमें दिया गया होता है हमने उसे 1 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास वही दोबारा रियल नंबर आया। और एडिटिव आइडेंटिटी में यही होता है, एडिटिव आइडेंटिटी में होता है कि एडिटिव आइडेंटिटी में हम 0 ऐड करते हैं, 0 ऐड करते हैं फिर जाके हमारे पास रियल नंबर आता है। और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में हम 1 ऐड करते हैं तभी जाके हमारे पास रियल नंबर आता है। सो इस चीज़ को आप लोगों ने याद रखना है क्योंकि ये आप लोगों के एग्जाम में आता है एज आ मतलब MCQs के तौर पर आ जाता है ये वाला क्वेश्चन। तो आप लोगों को ये चीज़ें छोटी छोटी प्रॉपर्टीज जो है वो याद होनी चाहिए। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में भी वैसे ही होगा जैसे कि हमने एडिटिव इनवर्स में किया था। तो हम यहाँ सीख लेते हैं कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है। मल्टीप्लिकेशन मीन्स मल्टीप्लाई करना और इनवर्स मीन्स उल्टा। अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमारे पास वैल्यू है 1/a। सो हम मल्टीप्लिकेशन की साइन लगा के इनवर्स इसका उल्टा इससे मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि a ऊपर और 1 नीचे। तो ये किसके बराबर होगा? a से a कटेगा, 1 से 1 कट जाएगा तो ये बराबर होगा 1 के। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में ऑलवेज आंसर जो है वो 1 आना चाहिए और एडिटिव इनवर्स में ऑलवेज आंसर जो है वो 0 आना चाहिए। ये चीज़ अपने जहन में याद रखनी है। एक एडिटिव आइडेंटिटी और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, इन दोनों का फ़र्क रखना है कि एडिटिव आइडेंटिटी में 0 आता है और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में 1 आता है। और सेकेंडली एडिटिव इनवर्स का और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का फ़र्क रखना है कि एडिटिव इनवर्स में जो हम इन्वर्स करेंगे, इन्वर्स करने के बाद वैल्यू को हमारे पास आंसर आना चाहिए 0। और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में जब हम इन वैल्यू को इन्वर्स करेंगे तो हमारे पास आंसर आना चाहिए 1।